जय हिंद दोस्तों, रोजगार ज्ञान युक्ति के चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग के ये डायरेक्शन टेस्ट के प्रश्न हैं। ऐसे कई पूछता है हमसे कि 90 डिग्री बाएं घुमाता है, दाएं घुमाता है, या घड़ी की दिशा घुमाता है, या घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाता है। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को हम आज सॉल्व करेंगे। दोस्तों, बहुत ही चुटकियों में सॉल्व करेंगे। आइए पहले हम कुछ बेसिक जानकारी है जो हम जान लेते हैं इससे संबंधित। देखिए दोस्तों, ये डायरेक्शन जो होता है दोस्तों, इसको ऐसे हम ज्ञात करते हैं। ये देखिए, सबसे जो ऊपर जो होता है दोस्तों, उत्तर दिशा होती है। इसके नीचे वाला दोस्तों, इसको दक्षिण दिशा बोलते हैं, और इधर वाले को हम दोस्तों पूर्व दिशा बोलते हैं। इसको दोस्तों हम पश्चिम दिशा बोलते हैं। अब देखिए, ये तो चार दिशाएं होगी जो मुख्य दिशा होगी दोस्तों। इसके बाद बीच वाली भी होती है दिशा दोस्तों। मान लीजिए जैसे हम कर देंगे इसको पहचान। देखिए, उत्तर है, ये दोस्तों पूर्व है। इसके बीच वाली दिशा क्या होगी दोस्तों, उत्तर पूर्व इसको बोलेंगे हम। अब देखिए, दक्षिण ये पूर्व है दोस्तों, इसको हम दक्षिण पूर्व दिशा बोलेंगे। अब देखिए, ये दोस्तों पश्चिम दक्षिण बोलेंगे, या फिर दक्षिण पश्चिम बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। इसको बोलेंगे दोस्तों उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है दोस्तों, इतनी दिशाएं होगी दोस्तों, 6 दिशाएं होगी। अब देखिए, इन दिशाओं में हम बताते हैं आपको क्या होता है। ये देखिए, ये एक जो कोण है ना दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक कहेंगे, यहाँ से इतना तक दोस्तों, ये 45 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ से यहाँ तक कितना दोस्तों, 45 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए, ये तो 45 डिग्री का, यदि फुल ले लेते हैं ना, ये यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ वाला, या फिर इसको कह सकते हैं, मान लीजिए इतना दूरी जो है ना दोस्तों, 45 डिग्री कोण। ये जो फूल होता है दोस्तों, एक दिशा से पूर्व से दक्षिण दिशा पर पूरा का पूरा दोस्तों 90 डिग्री का कोण बनता है। यदि आपसे यदि पूर्व दिशा में यदि आप हो, वहाँ से आपको कहे यदि कि आप 90 डिग्री घूमिए, तो सीधा आप कहाँ जाएंगे, पूर्व से दोस्तों दक्षिण दिशा पे आ जाएंगे। यदि बाएं भी कहे दोस्तों कि यहाँ से आप दाहिने घूमिए पूर्व से, तब भी आप दोस्तों दाहिने मतलब पूरा 90 घुमाने के लिए कहता है। ठीक है दोस्तों, ये होगी बेसिक जानकारी कुछ। अब आइए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें क्या करते हैं, देखिए इस प्रश्न को पहले हम डायग्राम से सॉल्व करके दिखाएंगे आपको दोस्तों, इस डायग्राम के हिसाब से चल के। उसके बाद से हम अपना तरीका बताएंगे दोस्तों, बिना डायग्राम के भी करेंगे हम लोग, और बिल्कुल चुटकियों में करेंगे। आइए पहले बेसिक जानकारी के डायग्राम से करके देखते हैं। इसमें क्या रहा दोस्तों, नरेश का मुँह उत्तर पश्चिम की ओर है दोस्तों। उत्तर पश्चिम कहाँ है दोस्तों, उत्तर पश्चिम, ये रहा दोस्तों, इधर मुँह है नरेश का मुँह। ठीक है दोस्तों, नरेश का मुँह कह रहा है उत्तर पश्चिम की ओर है, वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब देखिए, दक्षिणावर्त मतलब दोस्तों घड़ी की दिशा कह रहा है। दक्षिणावर्त मतलब अपने दाहिने के हाथ की तरफ, दाहिने हाथ की तरफ दोस्तों घड़ी की दिशा में कह रहा है। कितना डिग्री कह रहा है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमने के। देखिए यहाँ पे है ना दोस्तों, 90 डिग्री कहाँ होगा, पूरा पूरा दो, ये एक तो 45 होगा दोस्तों, और दूसरा पूरा 45 90 यहाँ घूमने के लिए कह रहा है। अरे दक्षिणावर्त तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है दोस्तों। यहाँ पे है दोस्तों उत्तर पश्चिम की दिशा में। अब दोस्तों यहाँ पे आ गया। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है फिर 180 डिग्री वामावर्त घूमता है। 180 डिग्री वामावर्त घूमता है। वामावर्त मतलब दोस्तों इधर जाता है, या फिर 180 डिग्री इधर वामावर्त कह रहा है। तो यहाँ से दोस्तों 180 डिग्री सीधा सीधा उसके विपरीत आ जाता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक, कैसे, यहाँ पे दोस्तों 90 आएगा, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक 90, 180 डिग्री घूम लिया दोस्तों, यहाँ पे आ गया। अब कह रहा है पुनः 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। पुनः 90 डिग्री वामावर्त घूमता है दोस्तों, कह रहा है पुनः 90 डिग्री। अब यहाँ से फिर से वामावर्त, इधर से हम तो वामावर्त आएंगे, फिर से वामावर्त जाने के लिए कह रहा है। कितना दोस्तों, 90 डिग्री। फिर यहाँ से दोस्तों 90 डिग्री वामावर्त, फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब उसका मुख की दिशा में, ये पूछ रहे हैं दोस्तों। अब ये उसका मुख की दिशा में दोस्तों, ये दक्षिण पूर्व दिशा में। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व दिशा में आंसर होगा। ये तो बेसिक जानकारी हो गई दोस्तों, मतलब डायग्राम से। अब आते हैं बिना डायग्राम के हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर इतना आता है कि नहीं दोस्तों, दक्षिण पूर्व। देखिए बिना डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले करेंगे दो जो घड़ी की दिशा होती है दोस्तों। देखिए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इसको कहते हैं। देखिए घड़ी की दिशा को क्या कहते हैं दोस्तों, क्लॉकवाइज कहते हैं। इसको आप दक्षिणावर्त दिशा भी कह सकते हैं, इसको वामावर्त दिशा भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिशा होगी दोस्तों। अब देखिए, जो भी हमको दक्षिणावर्त दिशा में घूमेंगे उसको यहाँ पे लिख देंगे, वामावर्त दिशा को यहाँ पे लिख देंगे। पहला है तो ध्यान से समझिएगा। अब कह रहा है दोस्तों उसका मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है, वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। देखिए 90 दक्षिणावर्त घूमता है, 90 यहाँ पे लिख देंगे इस खाने में दक्षिणावर्त में। फिर 180 डिग्री वामावर्त घूमता है। वामावर्त दिशा में कितना लिखेंगे दोस्तों, 180 डिग्री घूमता है। अतः पुनः 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। वामावर्त फिर से दोस्तों 90 डिग्री घूमता है। अब उसका मुख की दिशा में ये पूछा। देखिए दोस्तों, दक्षिणावर्त दिशा में और वामावर्त दिशा को लिख लिया हम दोस्तों। अब देखिए, जो दक्षिणावर्त दिशा में जो भी संख्या होगी और वामावर्त दिशा में जो सेम संख्या होगी उसको हम काट देंगे, क्योंकि दक्षिण जितना घूमेगा उतना वामावर्त घूमेगा तो बराबर हो जाएगा। कि 90 दूसरा है तो 90 से 90 काट देंगे। अब कितना बचा दोस्तों, केवल 180 बचा।
वो भी किधर से दोस्तों, वामावर्त दिशा में। वामावर्त दिशा में 180, देखिए कहाँ था दोस्तों, उत्तर पश्चिम की ओर था यहाँ से। अब कहाँ से 180 बस घूमना है वामावर्त दिशा में, यहाँ से ठीक 180 कितना आएगा दोस्तों, ठीक पीछे आता है ना 180। देखिए फिर वही आ गया ना दोस्तों, यहाँ था फिर 180 यहाँ पे आ गया, बस दक्षिण और पूर्व दिशा हो गई दोस्तों। ये ऐसा ही ऐसा है ना आंसर, ये भी आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसे हमें करने का मतलब नहीं है दोस्तों, बस हम संख्याएँ लिखेंगे, उसको कट कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए इस प्रश्न को हम करते हैं सॉल्व दोस्तों। अब इसमें क्या कह रहा है, ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों ऐसा होता है। उत्तर हो गया दिशा दोस्तों, ये क्या हो गया दक्षिण दिशा, ये हो गया आपका पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, इसको हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दिशा लिख देंगे दोस्तों। अब आते हैं सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्या कहता है इसमें कह रहा है दोस्तों, रोहित दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है, उसके बाद वो घड़ी की दिशा में 135 घूमता है। देखिए घड़ी की दिशा में कह रहे हैं दोस्तों 135 घूमता है, पुनः उसी दिशा में 90 घूमता है। पुनः उसी दिशा में मतलब फिर से घड़ी की दिशा में कह रहे हैं 90 घूमता है। फिर वह 45 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। देखिए 45 डिग्री दोस्तों वामावर्त मुड़ता है। उसके बाद वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है दोस्तों, तथा अंत में वो 135 डिग्री वामावर्त मुड़ जाता है। देखिए 135 डिग्री वामावर्त मुड़ जाता है। देखिए दोस्तों ये दक्षिणावर्त है, वामावर्त है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। ठीक है दोस्तों, अंत में वामावर्त घूम गया दोस्तों 135 डिग्री। बताइए अब वो किस दिशा में। अब देखिए अब जो भी बराबर होगा उसको हम कट करेंगे। देखिए दोस्तों इधर 135 है दोस्तों, इधर भी 135 है, इसको कट कर देंगे, है कि नहीं। अब देखिए इधर 90 है, इधर 45 है, तो 45 और 90 में से 45 जाएगा तो कितना है दोस्तों 45, ये 90 है, यहाँ पे 45 निकल जाएगा इसमें से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, देखिए मान ली 90 है, इसमें से 45 हटा दिया आप, यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, केवल 45 डिग्री बचा इसमें, और ये 90 बचा ही ऑलरेडी। तो 90 और 45 कितना होगा दोस्तों, 135 डिग्री होगा दोस्तों। 135 डिग्री किधर घूमना है दोस्तों, दक्षिणावर्त घूमना है। 135 डिग्री कितना घूमना है, तो अधिक तो इधर ही है ना दोस्तों, तो 135 डिग्री हमें दक्षिणावर्त घूमना है। अब कहाँ था दोस्तों पहले, देखिए पहले था वो रोहित दक्षिण दिशा में मुँह करके था, किधर था दोस्तों, दक्षिण दिशा में। अब यहाँ से हमें दक्षिण दिशा में 135 डिग्री घूमना है। देखिए यहाँ से 135 डिग्री घूमेंगे दोस्तों, ये हो गया दोस्तों, यहाँ था ना इस दिशा में, दक्षिण दिशा में। अब यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया दोस्तों, और कितना और घूमना है, केवल 45 डिग्री घूमना है दोस्तों। ये रहा आपका 135 डिग्री हो गया। यह कौन सी दिशा होगी दोस्तों, उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरह करने से हमें क्या फ़ायदा है कि हम जो भी संख्या लिख लेंगे, कट कर देंगे, और एक ही बार में हमारा आंसर आ जाएगा। यदि हम डायग्राम से करते हैं इसको ऐसे घुमा घुमा के, फिर हमें शक भी होता है कि पता नहीं कहाँ कुछ गलती हो गई, तो दोबारा भी करना पड़ता है दोस्तों, इसलिए शक होता है। इससे करना बहुत ही आसान होता है। आइए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों उत्तर हो गया दिशा, दक्षिण, पूर्व, ये पश्चिम दिशा हो गई। आइए ये देखिए येलो सिक्के क्लॉकवाइज हो गया दोस्तों, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। आप समझ जा रहे हैं इसको क्या कहता है। देखिए दोस्तों कह रहा है, एक दिन आदर्श पूर्व दिशा में मुँह करके खड़ा था, पूर्व दिशा में मुँह करके खड़ा था दोस्तों। अब करें उसके बाद वो घड़ी की दिशा में 90 घुमा। देखिए घड़ी की दिशा में हम 90 लिख लेंगे। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 45 घुमा, विपरीत दिशा में दोस्तों 45 लिख दिया इधर। उसके बाद वो घड़ी की दिशा में 135 घुमा। फिर से दोस्तों घड़ी की दिशा में कितना घूम रहा है, 135 डिग्री घूम रहा है। फिर विपरीत दिशा में 90 घुमा दोस्तों, फिर विपरीत दिशा में 90 घूम रहा है, 90 लिख ली दोस्तों। और अंत में घड़ी की दिशा में 45 घुमा। देखिए घड़ी की दिशा में अंत में कितना घूम रहा है दोस्तों, 45 घुमा है। और बताइए आदर्श का मुख्य दिशा में। अब देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों, जो ही बराबर है उसको कट कर लेंगे। बताया था ना मैं आपको दोस्तों, जो ही बराबर उसको कट कीजिए। देखिए 90 इधर है, 90 इधर है, कट कर लीजिए। 45 इधर है, 45 कट लीजिए। अब केवल 135 घूमना है। कितना दोस्तों, क्लॉकवाइज घूमना है 135 डिग्री, क्लॉकवाइज 135 डिग्री। तो किस दिशा में था दोस्तों, मुँह आदर्श पूर्व दिशा में मुँह खड़ा था, पूर्व दिशा में था ना दोस्तों। अब यहाँ से केवल 135 डिग्री घूमना है, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे आएंगे दोस्तों तो 90 डिग्री हो जाएगा। और 135 दोस्तों 90 हो गया। अब केवल कितना घूमना है, 45 घूमना है दोस्तों। 90 और 45 135 होता है ना दोस्तों। अब केवल 45 मतलब क्या दोस्तों, इस दिशा में, यहाँ से यहाँ। ये कौन सी दिशा होगी दोस्तों, ये दिशा होगी दोस्तों दक्षिण पश्चिम दिशा। कौन होगी दोस्तों, दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी आपका। ये आपका आंसर दोस्तों। देख रहे हैं दोस्तों, ऐसे आप लिख के बना देंगे, आराम से सही हो जाए। ये देखिए कुछ अलग प्रश्न है दोस्तों, ये क्या कहता है, इसको आप सॉल्व करिए दोस्तों। देखते हैं दोस्तों इस सॉल्व प्रश्न में, देखिए क्या कह रहा है।
कह रहे रमेश उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है, इस दिशा में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वो इस प्रकार घूमता है। देखिए दोस्तों किस प्रकार घूमता है, इसमें ऐसे प्रश्न आता है कि कह रहा है 2 बार दाएं घूमता है, फिर 4 बार बाएं घूमता है, 3 बार दाएं घूमता है, फिर 5 बार बाएं घूमता है, 4 बार, दिख रहे हैं दोस्तों ऐसे कर रहा है। उसी प्रकार को, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया कोष्टक में कि रमेश जो है पूर्व दिशा में मुँह करके, उत्तर दिशा में मुँह करके खड़ा है दोस्तों। उसके बाद से 2 बार राइट घूमता है, 4 बार लेफ्ट घूमता है, फिर 3 बार राइट घूमता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार का प्रश्न आता है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करें। यदि हम डायग्राम से करते दोस्तों तो कैसे करते, डायग्राम से यदि करते तो पूर्व दिशा में दोस्तों तो 2 बार राइट घुमाते, फिर यहाँ से यहाँ पे आते, फिर यहाँ पे आते, फिर से करता है कि 4 बार लेफ्ट जाओ, फिर हम 1 2 3 4 बार जाते, फिर करता है 5 बार लेफ्ट जाओ, फिर से लेफ्ट जाते 1 2 3 4, ऐसे घूमते रहते तो बहुत टाइम लगता है। ऐसे नहीं करेंगे हम दोस्तों, इसको हम देखिए ऐसे करेंगे, इसको भी कट कर लेंगे। देखिए 2 बार राइट कह रहा है तो 2 बार लेफ्ट जो होगा उससे कट कर देंगे दोस्तों। ये भी यहाँ भी ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। 2 बार बाया है ना, तो दाया है तो देखिए 2 बार राइट मैंने लिख दिया, 4 बार बाया है तो देखिए 4 बार मैंने लेफ्ट लिख दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम घूमेंगे नहीं दोस्तों, डायग्राम से नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट ऐसे करेंगे। ये क्या कह रहा है दोस्तों, 2 बार राइट कह रहा है तो 2 बार राइट से दोस्तों 2 बार लेफ्ट को कट कर देंगे, 4 बार लेफ्ट से दोस्तों 4 बार लेफ्ट से 4 बार राइट को कट कर देंगे दोस्तों। 3 बार राइट है दोस्तों, 3 बार लेफ्ट को कट कर देंगे। अब देखिए दोस्तों कि क्या बचा, 5 बार लेफ्ट बचा और 3 बार राइट बचा, मतलब 5 बार ये कह रहा है बायां घूमने के लिए, फिर से कह रहा है 3 बार दायां घूमने के लिए। तो 5 बायां में से 3 दायां निकल जाएगा दोस्तों, तो कितना बचेगा, 2 बायां बचेगा, यानी कि 2 बार बस बायां घूम देना है आपको दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे था ना दोस्तों, बस 2 बार कितना घूमना है दोस्तों, बायां घूम देना है, बायां। तब दायां इधर बायां घूमना है दोस्तों, बायां मतलब ये रहा, एक बार ये और एक बार ये, बस 2 बार बायां घूम देना दोस्तों। यहाँ से क्या होगा दोस्तों, आपका आंसर रहेगा पहले की आपकी दिशा में दोस्तों, अब दक्षिण दिशा में हो गया दोस्तों, दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देख रहे हैं दोस्तों, ऐसे ही ये सॉल्व। अब आइए दोस्तों इस प्रश्न को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जो मैंने थंबनेल पे लगाया था, ये कह रहे दोस्तों, इस प्रश्न को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो उत्तर दिशा हो गई दोस्तों, दक्षिण दिशा हो गई, ठीक है, ये पूर्व दिशा हो गई दोस्तों, ये पश्चिम दिशा हो गई। ये दोस्तों क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो गया दोस्तों। जैसे हम लिख लेंगे दोस्तों, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, आप दिमाग में समझ से क्लॉकवाइज एंटी। अब देखिए कह रहे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, कह रहे दिनेश पूर्व दिशा में मुँह करके खड़ा हुआ है दोस्तों, पूर्व दिशा में मुँह करके खड़ा हुआ है। उसके बाद वो घड़ी की दिशा में 135 घूमता है दोस्तों, घड़ी की दिशा में 135 घूमता है, 135 लिख लेंगे दोस्तों। फिर वो घड़ी की विपरीत दिशा में 225 घूमता है दोस्तों, 225 इधर लिख लेंगे दोस्तों। और पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 90 घूमता है, पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में ही कह रहा है 90 घूमता है दोस्तों। तथा अंत में 225 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ जाता है। देखिए 225 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ गया दोस्तों। बताइए अब दिनेश का मुख की दिशा में, ये नहीं कह रहा है दोस्तों। अब देखिए जो बराबर है उसको कट कर देंगे दोस्तों। इसमें क्या दोस्तों, 225 इधर है, 225 इधर है, इसको कट कर दिए। देखिए 135 इधर है, इधर कितना है 90 दोस्तों। 135 में से 90 घटाएंगे दोस्तों तो कितना होगा दोस्तों, 45। 135 में से दोस्तों 90 घटा लेंगे, ठीक है दोस्तों, तो 45 डिग्री बचेगा हमें। और 45 डिग्री किधर घूमना है दोस्तों, इधर तो 90 है ना, अधिक किधर है, इधर क्लॉकवाइज की तरफ। तो दक्षिणावर्त बस हमको 45 डिग्री अब घूम देना है। किस दिशा में था दोस्तों, पूर्व दिशा में था। अब 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमना है, तो दक्षिणावर्त दोस्तों इस दिशा में होगा, घड़ी दिशा में। अब 45 मतलब कितना जी, इसके बीच की दिशा, यहाँ से यहाँ तक तो 90 होता है दोस्तों, इसके बीच वाले दोस्तों 45, ये दिशा में आ जाएगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व दिशा। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व दिशा। देख रहे दोस्तों, ऐसे ही ये वाला सॉल्व होगा। अब देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम में मुंह करके खड़ा हुआ है दोस्तों। दोस्तों मेरे द्वारा बताया गया वीडियो ये आपको समझ में आया दोस्तों, तो इस वाले प्रश्न को आप लगाइए, लगा के आपका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों। और वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक कीजिए, और हाँ एक बार, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।